रामपुर के संत शिरोमणि दास गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता को उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने संबोधित किया। उन्होंने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बजट बताया। राज्य मंत्री औलख ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश ये बजट उत्तर प्रदेश को विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं पर विशेष फोकस किया गया है। उन्होंने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे व लॉजिस्टिक हब, 10,000 करोड़ रुपए के एमएसएमई ग्रोथ फंड, बायोफार्मा शक्ति योजना, पूर्वांचल बुंदेलखंड विकास, कृषि में एआई तकनीक, गंगा जल मार्ग, जीवन रक्षक दवाओं पर शुल्क छूट, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, नई तकनीक आधारित शिक्षा, पर्यटन व औद्योगिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण को यूपी के लिए बेहद लाभकारी बताया। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार, जिला महामंत्री अशोक बिश्नोई, जिला मीडिया प्रभारी अर्जुन रस्तोगी सहित अनेक पदाधिकारी। महत्वपूर्ण कदम है और सभी वर्गों को इस बजट के विशेष ध्यान रखा है। यह उनका लगातार 9वां बजट है जो एक बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है और मिडिल क्लास से लेकर बिजनेसमैन तक सब इस बजट की उत्सुकता है। और खास करके मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो बजट है युवा शक्ति से प्रेरित बजट के सरकार के संकल्प पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य गरीब, वंचितों, पिछड़े वर्ग पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। और यह बजट जो है कर्तव्य भवन, जो नया कर्तव्य भवन होना है, दिल्ली में तैयार हुआ और पहला बजट 3 कर्तव्य से प्रेरित ये बजट है। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना। तीसरा कर्तव्य उसका सबका साथ, सबका विकास के दृष्टिकोण से ये जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक हमारे उत्तर प्रदेश का सवाल है, 2026-27 की जो बजट में प्रमुख घोषणा है, मैं आपको बताना, हाई स्पीड रेल और रेलवे विस्तार। देश में घोषित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और रेलवे आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिला है, क्योंकि वह पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण और रेल नेटवर्क का केंद्र है। इससे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा जैसे बड़े शहरों की कनेक्टिविटी और व्यापार के दोनों तेज हुए हैं। राष्ट्रीय मार्ग एक्सप्रेस यूपी का लॉजिस्टिक हब है। बजट में राष्ट्रीय मार्ग और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और फ्रंट कॉरिडोर को विशेष जोर दिया गया है। पूर्वांचल से बुंदेलखंड पश्चिम को जोड़ने वाले कॉरिडोर पे उद्योगों को लागत घटेगी और निवेश बढ़ेगा। और जहां तक एमएसएमई का ग्रोथ फंड, छोटे और मध्य उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ का एमएसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और हैंडलूम, चमड़ा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। और पूर्वांचल बुंदेलखंड को विकसित मुख्य धारा में लाने का भी ये बजट है। केंद्रीय बजट 2026-27 के पिछड़े और आकांक्षी जिलों को विशेष फोकस रखा गया है, जिससे कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बुनियादी ढांचा, निवेश, रोजगार, उसके नए अवसर पैदा किए गए हैं। और जहां तक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे, कृषि में एआई और तकनीकी भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों की फसल, मौसम, बाजार जानकारी मिलेगी, जिससे कि उत्तर प्रदेश के किसानों की उत्पादकता को, आय को दोगुना बढ़ेगी। ये इस पे भी बजट का पूरा किसानों पे ध्यान दिया गया। नेशनल वाटरवे
गंगा नदी पर जहाजों के रखरखाव और परिचालन क्षमता को बढ़ाने का के लिए भी वाराणसी में समर्पित इनलैंड वाटरवे शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित होगी, जिससे कि प्रदेश के रोजगार को अवसर देने का काम है। और जहाँ तक बहुत ही महत्वपूर्ण, माननीय सीता जी ने जीवन ज्योति वो घरेलू दवाई, देखिए 15 साल हो गए, तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। 2017 से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। किसी भी भ्रष्टाचार, किसी मंत्री पे, किसी पे कोई दाग कहीं आया हो तो मुझे बताइए। उनके 5 साल के 12 से लेकर 17 में कई लोग अभी भी जेल में पड़े हुए हैं। वो घोटाले की परिभाषा उन्हें पता हो सकती है, यहाँ घोटाले का कोई नाम ही नहीं है और ना नाम सरकारों में है। हमारी पार्टियां माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में ईमानदारी से हर व्यक्ति को लाभ, हर व्यक्ति का विकास, हर व्यक्ति का आखिरी पायदान तक हर व्यक्ति का ध्यान रखने की ये पार्टी है। मैं यही कहना चाहता हूँ। सर, नवनीत सिंह बिट्टू को जो है वो देश का गद्दार कहा गया है। राहुल गांधी ने कहा देश का गद्दार कहा है। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है कि मैं रणबीर सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री हैं और उन्हें गद्दार कहना है, मैं तो ये कहूँगा कि पहले अपने गिरेबान में राहुल जी झांक के देखें कि उन्होंने 1984 में सिखों को किस तरह से उनके कत्लेआम किया गया, उनके गलों में टायर डालकर हत्या की गई, महिलाओं की इज्जत लूटी गई। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा सबसे बड़ा, हमारा नहीं सभी सनातन धर्म का सबसे पवित्र स्थान गुरु साहब रामदास जी हरमंदिर साहब अमृतसर में, उसको भी बम्बों और गोलियों से ढाने का काम किया गया। वो ऐसे लोग जो हत्यारे हैं, खूनी हैं और जिन्होंने काम किया है वो सरेआम घूम रहे थे, उनको सजा दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उनको जेल भेजने का, उनको सजा दिलाने का और उनको जेल में करने का जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं कहना चाहता हूं राहुल जी को कि उन्हें सारे सिखों, उन्हें अपने परिवार सहित उनसे माफी मांगनी चाहिए कि वो गद्दार नहीं है। जो जिनके हाथ खून से रंगे हुए होते हैं उन्हें गद्दार कहने का कोई औचित्य नहीं है। मंत्री केंद्र धरातल पर देखिए, ये 90% योजना पूरी तरह शुद्ध पानी देने का काम कर रही है। आप पूछिए जाके, देखिए बहुत सारे गरीब व्यक्ति जो कि अपना शुद्ध पानी नहीं ले सकते थे, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को जल मिशन के तहत उनको बधाई दे रहे हैं और जो कुछ योजनाएं अभी अधर में लटकी हैं उनको बहुत जल्दी पूरा करने का काम